सर एक स्ट्रेटेजी लाइफ टाइम चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। आप अगर टिक के रह गए ना इस मार्केट के अंदर, स्ट्रेटेजी ने चल जाना है। मसला ये है, स्ट्रेटेजी वही रहती है, बंदा चला जाता है। हम लोग नहीं टिक पाते इस मार्केट के अंदर। स्ट्रेटेजी तो लाइफ टाइम चलती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आज तक काम नहीं कर रही? कर रही हैं, लेकिन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करने वाले थे, क्या वो अभी तक उस पे काम कर रहे हैं? नहीं। वो आए, डिपॉजिट किया, एक हफ्ते बाद उन्होंने मार्केट को कहा अल्लाह हाफिज, ये तो काम ही हराम है, क्योंकि बैलेंस जोड़ गया। अगर आप इस मार्केट में बने रहे तो चीज हर कोई काम करती है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, सप्लाई डिमांड हो, इम्बैलेंस हो, आईसीटी हो, एसएमसी हो, वीएसए हो, क्लाइमेटिक एक्शन बार हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, उसने ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करके देना है? मेरा आपसे सवाल है, ये सारी चीजें आपने सीखी हुई हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हेल्प कर देंगी? बताओ सर। एंट्री लेने में हेल्प करेंगी, ठीक है। एंट्री लेने में हेल्प कैसे करेंगी? आपका हाथ पकड़ के बटन दबवा देंगी, खुद ही लॉट सेट सिलेक्ट करेंगी और खुद ही बटन दब जाएगा। कैसे हेल्प करेंगी? लास्ट हद क्या होगी, लास्ट डेस्टिनेशन क्या होगी? ये सब सीख कर भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लोगे? तुम लोगों को यही नहीं पता भाई। मुझे नहीं पता आईसीटी, तुम्हें पता है। तुम्हें मेरे से ज्यादा क्या एज है? यही पता होगा ना। ऑर्डर ब्लॉक पता होंगे, इम्बैलेंसेस पता होंगे, लिक्विडिटीज पता होंगी। तो उन लिक्विडिटीज से क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी ट्रेडें ऑटोमेटिकली लगेंगी। अगर तुम्हें ये पता होगा, ऑटोमेटिकली बंद होंगी, मैनेज होंगी। बाय सेल करने का पता। भाई कुछ भी तुमने सीख लिया ना, ठीक है, उसकी आखिरी हद ये है कि तुम चार्ट पे लेवल मार्क कर लोगे, बस। ज्यादा से ज्यादा यही करोगे। भाई किसी ने आईसीटी सीख ली है, वो इम्बैलेंस अच्छा मार्क कर लेगा, ऑर्डर ब्लॉक अच्छा मार्क कर लेगा, लिक्विडिटी स्वीप अच्छी मार्क कर लेगा। यही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। क्या ये तुम्हें प्रॉफिटेबल बना देगी? तुमने मार्क भी कर लिया, लेवल सब कुछ कर लिया तुमने, अगर उस पर ट्रेड नहीं लगाई तो घंटा फायदा उसका। और ट्रेड लगाई भी, मैनेज नहीं कर पाए तो घंटा फायदा है उसका। एज किस चीज का मिला तुम्हें? एज तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उस पर ट्रेड करोगे, बार बार ट्रेड करोगे, उसके सारे इन एंड आउट्स प्रैक्टिकल कर करके तुम्हें पता लग जाएंगे, फिर जाके तुम्हें एक एज मिलेगा। खाली चीजों के पता लग जाने से ज्यादा तुम्हें क्या होगा? बस मार्क कर लोगे, और मार्क करने के बाद जब मार्केट उससे चली जाएगी, कहोगे यार सर मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ था बट ट्रेड नहीं कर सका। तो बेटा क्या उखाड़ लिया तूने मार्क करके? या ज्यादा से ज्यादा ये बोल दोगे, देखे जी बताया था ना मैंने ये लेवल, कैसा चला? हाँ जी बताएं किस किस ने ये लेवल पे ट्रेड की है। तो बेटा आपने क्या उखाड़ लिया? लेवल तो चलने के बाद तो आप, मैं कहता हूँ, यहाँ छोटे बच्चे को भी ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस करवाओगे तो वो भी कहेगा देखो पापा मैंने कैसा लेवल बताया था आपको, चला कि नहीं चला? आप भी 2 मिनट के लिए शर्मिंदा हो जाओगे। भाई यार सर चलने की तो बात है ही नहीं, बात है उस टाइम पर क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है वहां पे ट्रेड करने की और ट्रेड को संभालने की। अगर है तो वेलकम टू द वर्ल्ड, फिर आएगा मजा। और अगर नहीं है तो मेरी जान, ये ड्रामेबाजी जो है ना, आईसीटी, वीएसए, फलाना ढमगाना, ये सब बेकार है। सारी जिंदगी सीखते रहोगे, मसला वहीं खड़ा रहेगा। अभी तक अब नॉलेज बहुत है, नॉलेज की कमी नहीं है। पहले तो नॉलेज भी नहीं था ना, तो नॉलेज भर भर के है, लेकिन 99% अब ट्रेडर यही मार खा रहा है। पता सबको है, ऑर्डर ब्लॉक प्ले करने का नहीं पता। ये ऐसा ही है कि मोहल्ले का हर बच्चे के पास बैट बॉल हो, लेकिन साले को खेलना एक को भी नहीं आता हो। बैट बॉल तो है उनके पास, लेकिन खेलना कैसे है? समझे मेरी बात? वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं। अबे यार बैट जो है ना, वो थोड़ा सा कर, वो तो अच्छी शॉट लगती है। भाई मारेगा तो लगेगी ना। बैट तेरे पास बेशक उधर विराट कोहली का पड़ा हुआ हो, लेकिन शॉट मारेगा तो लगेगी। शॉट मारने की हिम्मत नहीं है, क्यों? गेंद से डर लग रहा है कि ईमान न लग जाए। तो फिर क्या फायदा भाई तेरे गेंद बल्ला लेने का, पूरी किट खरीदने का? बेकार है जब खेलने की हिम्मत ही नहीं है। यही ट्रेडिंग के अंदर हो रहा है। लोगों ने वीएसए सीख लिया, लोगों ने एसएमसी सीख ली, लोगों ने आईसीटी सीख ली, लोगों ने वैल्यूएट वेव सीख ली, लोगों ने फलाना सीख लिया, लोगों ने फलाना सीख लिया। जब करने की बारी आती है सुन। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखो एक चीज, करो 1000 बार, तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगे और मार्केट तुम्हें खुद बनाएगी एक्सपर्ट। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने कहाँ से कोर्स किया? जो आज कोर्स करवा रहे हैं मुझ समेत, इन्होंने कहाँ से कोर्स किया है? वहीं से किया है ना। तुम भी करो। मैं तो अब कोर्स नहीं करवा रहा, लेकिन मैं कोर्स का तरीका आपको बता रहा हूँ, और इससे अच्छा कोर्स कहीं नहीं होगा। देखो मेंटोर अच्छा मिले बुरा मिले ये तो किस्मत है आपकी। अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, बुरा मिल गया तो फिर तो यही कहोगे ना, अबे यार साले को खुद कुछ आता नहीं था, हमें $200
चेप दिए, कुछ टकेगा नहीं सिखाया। लेकिन ये मार्केट आपके साथ धोखा नहीं करेगी, ये आपको जो सिखाएगी ना वो 100% सच होगा। मेंटोर ने तो कहीं भी टोपी घुमा देनी है, क्योंकि ऑफलाइन चार्ट पे तो बहुत आसान है। आप भी किसी दोस्त को पकड़ के ले आओ, आज तुझे ट्रेडिंग सिखाऊं, आप उसको ऐसी ऐसी बातें बोलोगे वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखता रह जाएगा। ऑफलाइन चार्ट पे तो छोड़ दो, सारे ही मेंटोर हैं, लाइव चार्ट पे पता चलता है। और तुम लोगों ने भी सीखना है लाइव मार्केट के ऊपर सीखो। ये बहुत पुराने ड्रामे हो गए। बैक टेस्टिंग करें जी, अगर ये हो जाए तो जी उसको लेकर चलें, बैक टेस्टिंग करें जी, फलानी बैक टेस्टिंग। भाई बैक टेस्टिंग में कौन नहीं कामयाब हुआ, सारे कामयाब हुए। लेकिन हम लोगों का मसला ये है, जरा सी किसी के दूसरे के जोन मार्क करने में फर्क देख लिया, सर ये आपने कैसे मार्क किया, हालांकि वो भी डिमांड ही मार्क कर रहा है, तुमने भी की हुई है, बस थोड़ा सा 19-20 हो गया और वो वहां से चलता हुआ उसने देख लिया, अब उसने अपने वाले को लात मारी, सर ये आपने कैसे मार्क किया। थोड़ा तो रखो ना प्लस माइनस, ये रोबोट थोड़ी ना, वो उसके पीछे लग जाएंगे, वो आगे कोई एक फैंसी नेम दे देगा, ये लोग पागल हो जाएंगे। सर जी कोर्स कितने का आपका? हाँ जी आ जा बेटा, अच्छा हुआ बकरा फंसा, आ जा। बस तुम लोगों को पता सब कुछ है, सिर्फ तुम लोगों में कमी एक है, तुम लोग डरते हो, प्ले नहीं करते। जितना तुम्हें आता है उसको एटलीस्ट प्ले करो, उसके अंदर जहाँ फेलियर हो सोचो क्यों फेलियर हुआ, तुम्हारी खुद ब खुद लर्निंग हो जाएगी, तुम्हारा खुद ब खुद एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। जब ऊंटों के साथ यारी लगाओ ना तो फिर भाई दरवाजे जो है ना ऊंचे रखने पड़ते हैं। जब ट्रेडिंग में आए हो तो फिर लॉस से मत डरो, इधर $100 पे इनकी जबान लटक जाती है, करने चले ट्रेडिंग। $1 ट्रिलियन की मार्केट के अंदर घुसे हैं और हरकतें क्या हो रही हैं। या तो ट्रेडिंग मत करो भाई, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है, ये कोई अर्निंग एप्लीकेशन नहीं है कि भाई आप घर बैठे बस स्क्रीन पे टिक 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 करते रहेंगे और वहां पे डॉलर बनते रहेंगे। नहीं, ये जिसने भी बताया गलत बताया है, ये बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस की तरह लेकर चलो। डर लगता है, आज मौका है, छोड़ दो, नहीं तो रोड पर आ जाओगे। और अगर करना है तो फिर डरो मत, फिर लग जाओ इसके पीछे। मुझे भी लॉसेस हुए, मुझे भी लोग कहते थे बस छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ऐसे कैसे नहीं हो सकता, दुनिया में कोई काम पॉसिबल नहीं। मैंने करना तो यही करना, मुझे यही काम करने में मजा आता है, बस इसी में लगे। फिर अल्लाह का शुक्र है आज बहुतों से बेहतर है, लॉसेस भी बड़े हुए लेकिन पीछे नहीं हटे, प्रैक्टिकल करते रहे कि एक दिन आएगा यार, अपना टाइम आएगा। आप लोग भी इस मार्केट से सीख सकते हो। हेल्दी कम्युनिकेशन करें, हेल्दी कम्युनिटी के साथ बैठें, लेकिन करें वो जो आपका दिल कर रहा है, ताकि आप सीख सकें। हाँ, अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं फिर उसको कंप्लीट फॉलो करें, फिर ऐसा फॉलो करें कि वो आप बन जाओ। इतना फॉलो करो कि बस फिर उसमें और तुम में फर्क ना रहे। शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसी कोई सप्लाई नहीं है जिसको आप सीख लेंगे मार्क करना वो 100% चलेगी 90% चलेगी 80% चलेगी। उसकी औकात 50-50 से ऊपर नहीं है। दुनिया का कोई भी लेवल, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी इम्बैलेंस, कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी व्हाटएवर फिबोनाची टूल इंडिकेटर, उसकी औकात 50-50 है। उस 50-50 की बेसिस पे जब आप ट्रेड करने जाते हो ना, और जब आप ट्रेड करते हो और फिर आगे जब मार्केट उसका रिएक्शन देती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये टच एंड गो था, ये स्नाइपर एंट्री थी, या ये क्या था। तो मेरे भाई जितना आप लोगों ने सीख लिया है ना आज तक, ऐसा कोई भी अब मुझे नहीं लगता कि होगा जिसको कुछ भी ना पता हो। सबको सब कुछ पता है, अब सिर्फ कमी है तो भाई उसको अप्लाई करने की, उसकी एप्लीकेशन की। और वो एक दिन में नहीं आती, एक हफ्ते में नहीं आती, टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर निखार आता है। तुम लोग को इतनी सी समझ नहीं आती, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। आए जी आपको $100 से $3,000 का चैलेंज, $100 से $10,000 का चैलेंज, ये मार्केटिंग है मेरे भाई, ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे वो टीवी पे ऐड चलता है ना, वो लड़की आती है फेयर एंड लवली लगाई, साथ ही गोरी हो गई। पहले काली दिखाते हैं, बाद में गोरी हो जाती है। तुम मार्केट से लेकर आते हो, हफ्ता हो गया रगड़ी जा रहे हो, वही शक्ल है, वही काम इधर भी हो रहा है। तो लोग आगे सवाल करते हैं सर जी स्ट्रक्चर एक सिंपल सी चीज है, आपको एक दफा पता लग गई। अब कोई आगे कहते हैं जी कोई इंड्यूसमेंट के बाद स्ट्रक्चर मार्क करता है, कोई कैसे मार्क करता है। अभी तक लोग इसी में कंफ्यूज हैं। यार एक दफा तुम खुद से मार्क करो, किसी एक को पकड़ लो, खुद से मार्क करो, प्ले करना शुरू करो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा ये सही है ये गलत। जब उसको प्ले करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके रिजल्ट तुम्हें बताएंगे ये सही है ये गलत। उस पर सोचो, अच्छा यार ये ऐसे काम नहीं कर रहा, यहाँ पर ये है, ऐसे करके देखता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं सर जी कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस भी चीजों को करने से आता है। यार मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया ना, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात तक नहीं होती थी। लेकिन एक के बाद 2, 3, 4, 5, 10 जब इंटरव्यू दे बैठे ना, तो 11वें इंटरव्यू के लिए जब मैं गया ना तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो यार पिछले 10 इंटरव्यू प्रैक्टिस करवा गए थे। मेरी इंग्लिश सबसे ज्यादा कमजोर थी, मुझे इंग्लिश बोलना आज भी मुझे नापसंद है, लेकिन मैंने कॉल सेंटर में जॉब की थी। जब फर्स्ट
फर्स्ट डे कॉल सेंटर में गए, कहाँ पे टांग रही थी, लेकिन 6 महीने बाद बिल्कुल सेट हो गए। तो भाई ट्रेडिंग में भी आपका कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आप सर झुका कर इस पे प्रैक्टिस करोगे। पहला डे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे डे गुजरते जाएंगे डिफिकल्टी कम होती जाएगी।